एपिसोड स्टार्ट होती है न्यूयॉर्क सिटी 2012, जहाँ पे दिखाया जाता है कि एवेंजर्स लोकी को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ लिफ्ट के ज़रिए से लेके जा रहे होते हैं। अचानक लिफ्ट के सामने हल्क आ जाता है, जिसकी वजह से टेसरेक्ट जो कि एक बॉक्स में होता है वो जाके लोकी के सामने गिर जाता है। लोकी टेसरेक्ट को उठाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि गोबी डेजर्ट जो कि मंगोलिया में मौजूद है, लोकी वहाँ पे लैंड करता है और हमें सेम वही सीन दिखाया जाता है जो आयरन मैन 1 में डेजर्ट में दिखाया गया था। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमें ये बताने की कोशिश की जा रही हो कि जैसे आयरन मैन 1 में आयरन मैन की एक नई ज़िंदगी शुरू हुई थी, वैसे ही इस एपिसोड में दिखाने की ये वजह हो सकती है कि लोकी की एक नई ज़िंदगी शुरू होती है। जैसे ही लोकी अपनी आंख खोलता है तो उसके सामने मंगोलिया के कुछ लोकल लोग खड़े होते हैं। तो लोकी जल्दी से एक चट्टान पे खड़ा हो जाता है और उनसे बातें करना शुरू करता है। इतने में कुछ ऑफिसर्स टेलीपोर्ट होके वहाँ पे आते हैं, जो लोकी को कहते हैं कि हम तुम्हें अरेस्ट करते हैं और अरेस्ट करने की वजह यह है कि तुमने टाइमलाइन से छेड़छाड़ की है। तो वो लोग लोकी को अरेस्ट करते हैं और जाने से पहले वो एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिससे सारा टाइम दोबारा से रीसेट हो जाता है। लोकी को एक हेडक्वार्टर में लेके जाया जाता है, जहाँ पे लोकी जब खड़ा होता है तो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक लेडी ऑफिसर उसको एक डिवाइस की मदद से दोबारा वहीं पर लाकर खड़ा कर देती है। लोकी ये हरकत 2 से 3 दफ़ा करता है। लोकी एक लिफ्ट में जाता है जहाँ पर उसके सामने एक रोबोट होता है जो लोकी को कहता है कि अब मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करूँगा। तो वो लोकी के कपड़े चेंज करता है तो लोकी उस लिफ्ट से सीधा ही नीचे गिर जाता है, जहाँ पे उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है जो लोकी को कहता है कि ये वो तमाम कागजात हैं जो आज तक तुमने बोला है वो इसमें मौजूद है, इसलिए इस पर साइन करो। तो लोकी हैरान होता है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। उसके बाद लोकी फिर नीचे गिरता है तो उसके सामने एक मशीन होती है, उसके साइड में एक आदमी खड़ा होता है। लोकी उससे पूछता है कि ये मशीन किस चीज़ की है। तो वो आदमी कहता है कि ये डिटेक्ट करेगी तुम रोबोट हो या कुछ और। लोकी कहता है कि अगर मैं रोबोट नहीं हुआ तो क्या होगा। उसने कहा कि अगर तुम रोबोट नहीं हुए तो ये तुम्हें पिघला देगी। वो टेस्ट पास करने के बाद लोकी एक कमरे में जाता है जहाँ पे उसके सामने एक ऑफिसर खड़ा होता है जो उसे कहता है कि यहाँ से एक टिकट खरीदो। लोकी कहता है कि मैं ये टिकट नहीं खरीदूँगा क्योंकि मैं एसगार्डियन का बादशाह हूँ। वो लोकी को कहता है कि ये टिकट तुम्हें ख़रीदनी पड़ेगी। लोकी जैसे ही वो टिकट लेता है तो उसके सामने एक टीवी प्ले होता है जिसमें किसी चीज़ कार्टून के ज़रिए किसी कंपनी का इंट्रो चल रहा होता है, जिसमें बताया जाता है कि ये जो लोग इसे पकड़ के लाए हैं बेसिकली वो टीवी कहा जाता है, यानी कि वो लोग ये काम करते हैं कि जहाँ कहीं भी टाइमलाइन से छेड़छाड़ की जाती है तो वो लोग उसे दोबारा से ठीक करते हैं और रीसेट कर देते हैं। जहाँ पे एक ऑफिसर किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। जैसे ही वो इन्वेस्टिगेशन से फारग होता है तो अगले सीन में हमें लोकी दिखाया जाता है जो कि एक अदालत की तरह के एरिए में दाखिल होता है, जहाँ पे हर तरफ कुर्सियाँ ही कुर्सियाँ लगी होती हैं और सामने एक लड़की एज ए जज बैठी होती है। लोकी उस लड़की के सामने जाता है तो वो लड़की उससे सवाल करना शुरू होती है। लड़की उसे पहला सवाल करती है कि क्या तुम अपने जुर्म को तस्लीम करते हो। तो लोकी उस बात पे कहता है कि तुम ये बहुत बुरा कर रहे हो। लड़की दोबारा पूछती है कि मैंने तुमसे पूछा है कि क्या तुम अपने जुर्म को तस्लीम करते हो, मानते हो या नहीं। लोकी की बहस चलती रहती है तो एट द लास्ट वो जज लोकी को कहती है कि तुम्हें रीसेट की पनिशमेंट दी जाती है। तो लोकी उस पर कहता है कि ये कैसी पनिशमेंट है, क्या ये बहुत बुरी है। इतने में वो ऑफिसर वहाँ पे आता है जो कि हमें 1549 वाले केस में दिखाया जाता है। वो कहता है कि मैं इस लोकी को जानता हूँ, ये काफ़ी काबिल है। तो वो जज से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसके थोड़ी सी केस की इन्वेस्टिगेशन करूँ। तो वो ऑफिसर उसको अपने साथ लोकी को लेके बाहर जाता है और चलते चलते वो कुछ आपस में बातें करते हैं। तो लोकी उससे कहता है तो तुम हो वो ऑफिसर जो मेरी इन्वेस्टिगेशन करोगे, तो तुम क्या जानना चाहते हो मेरे बारे में।
लोकी कहता है कि मुझे तो लगता है ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है मेरे साथ एक जादू है। वो ऑफिसर और लोकी एक लिफ्ट में एंटर करते हैं, तो जहाँ पे ऑफिसर उसको कहता है कि बाय द वे मैं तुम्हें अपना इंट्रो कराऊँ, तो मैं एजेंट मोइस हूँ। जिस पे लोकी कहता है कि तुम मेरे साथ क्या करोगे, क्या तुम मेरा इनकाउंटर करोगे? तो एजेंट मोबियस कहता है नहीं, वो तो वो लोग करेंगे, मैं तो सिर्फ तुमसे बातचीत करना चाहता हूँ। चलते चलते वो लोग एक कमरे के सामने पहुँचते हैं, जहाँ पे लोकी हंसता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम कर क्या रहे हो, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। जिस पे मोबियस कहता है हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ तुम कौन हो, मैं सिर्फ तुमसे बातचीत करना चाहता हूँ। तो वो लोग एक कमरे में एंटर करते हैं जहाँ पे 2 चेयर्स पड़ी होती हैं। एक चेयर पे लोकी बैठता है और एक साइड पे मोबियस। तो मोबियस उससे पहला सवाल करता है कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों करते हो, और तुम ये क्यों करते हो और आगे चल के क्या करना चाहते हो। जिस पे लोकी सिंपली ये कहता है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ बादशाह बनना चाहता हूँ। जिस पे मोबियस कहता है किसका, तो वो कहता है कि मिडगार्ड का, यानी कि मैं अर्थ का बादशाह बनना चाहता हूँ। तो मोबियस कहता है कि क्या तुम्हें लोगों को परेशान करके खुशी मिलती है? लोकी कहता है कि नहीं, मैं लोगों को परेशान नहीं करता, मैं एक बादशाह हूँ और ये सब कुछ इसीलिए करता हूँ, और मैं पैदाशी ये सब कुछ हासिल करने की ताकत रखता हूँ। जिस पे मोबियस कहता है कि नहीं, तुम पैदाइशी बादशाह नहीं थे और ना कभी होगे। थोड़ी देर बाद मोबियस लोकी के सामने एक रिकॉर्डिंग प्ले करता है। बेसिकली वो रिकॉर्डिंग, उसमें लोकी का पास्ट, फ्यूचर और आने वाला हर सब टाइम उसमें मौजूद होता है। लोकी वो देख के कहता है कि आखिर ये तुम सब कुछ क्या कर रहे हो। जब रिकॉर्डिंग प्ले होती है तो लोकी का पास्ट दिखाया जाता है कि कैसे उसने मिडगार्ड यानी अर्थ पे लोगों को सताया है, और आज तक जो जो उसने जुर्म किए हैं उसकी रिकॉर्डिंग वहाँ पे एज ए वीडियो चलना शुरू होती है। थोड़ी देर बाद वीडियो में उसकी माँ सामने आती है, तो मोबियस कहता है कि तुम अपनी माँ को मारने वाले हो। लोकी कहता है ये तो कभी हुआ ही नहीं, लेकिन मोबियस कहता है कि ये सब कुछ होगा, यही तुम्हारी किस्मत में लिखा है। इतने में लोकी को गुस्सा आता है और वो एक चेयर उठा के मोबियस की तरफ फेंकता है। मोबियस डिवाइस के ज़रिए से लोकी को फिर दोबारा उसी पॉइंट पे खड़ा कर देता है जहाँ से वो भागना शुरू करता है। इतने में लोकी उस डिवाइस को चोरी करता है और इस्तेमाल करके वो एक हेडक्वार्टर के किसी ऑफिस में जा पहुंचता है, जहां पे कुछ लोग वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। तो लोकी वहां एक वर्कर को पकड़ता है और कहता है कि मुझे टेसरेक्ट वापस करो। वो वर्कर डर जाता है और उसे एक ड्रॉ से टेसरेक्ट निकाल के देता है। लोकी उस टेसरेक्ट को उठाता है। जैसे ही वो उठाता है वो हैरान और परेशान हो जाता है। लोकी 2 मिनट के लिए स्टॉप हो जाता है और खामोशी इख्तियार कर लेता है, और परेशानी के आलम में वो देखता है कि ये मेरे सामने क्या पड़ा है। बेसिकली लोकी के सामने इन्फिनिटी स्टोन्स पड़े होते हैं। लोकी उन इन्फिनिटी स्टोन्स को देख के कहता है कि क्या ये इन्फिनिटी स्टोन्स हैं? तो वो वर्कर कहता है कि हाँ, हमारे पास ऐसे कई पड़े हैं, हम इसे पेपर के ऊपर रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद टोनी उस वर्कर को कहता है कि क्या वाकई डीवीए ही सबसे ताकतवर इलाका है या एरिया है? तो वो वर्कर कहता है हाँ बिल्कुल। इतने में वो लेडी ऑफिसर वहाँ पे आती है और लोकी के साथ लड़ाई शुरू करती है। लोकी उस डिवाइस का यूज़ करता है और वहाँ से फिर गायब हो जाता है और उसी कमरे में जहाँ पहुँचता है जहाँ पे वो रिकॉर्डिंग चल रही थी। अब लोकी वहाँ पे बैठता है और उस वीडियो को प्ले करता है। लोकी अपना फ्यूचर देखना शुरू करता है। लोकी के सामने वो सारे सीन्स आ रहे होते हैं जो 2012 के एवेंजर्स के बाद इन्फिनिटी वार तक होंगे। लोकी वहाँ पे अपने भाई थोर को देखता है, उसके बाद अपने बाप को देखता है, और ये वीडियो देखने के बाद लोकी रोना शुरू कर देता है। और अचानक से फिर उसके सामने एक क्लिप आता है जो कि इन्फिनिटी वॉर के बाद का होता है, यानी कि एंड गेम का, जिसमें थैनोस लोकी को गर्दन से पकड़े ऊपर उठाए होता है। लोकी ये देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है, और
जैसे जैसे थैनोस उससे बातें करता है, उसकी गर्दन को ज़ोर से दबाना शुरू करता है, तो वैसे वैसे लोकी परेशानी और बढ़ती जाती है। और फिर अचानक से थैनोस लोकी को मार देता है, जिस पे लोकी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इतने में मोबियस वहाँ पे पहुँचता है और मोबियस कहता है कि अब तुम कहाँ भागोगे, जिस पे लोकी कहता है कि क्या वाकई TVA को नहीं हराया जा सकता, जिस पे मोबियस कहता है मेरा तो तजर्बा यही कहता है। मोबियस लोकी को एक ऑफ़र पेश करता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से आज़ाद हो जाओ, जिस पे लोकी कहता है कि तुम्हें अब शैतानों के देवता की मदद चाहिए, यानी कि शरारतों के देवता की। जिसमें मोबियस कहता है कि हाँ। लोकी कहता है कि तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए। मोबियस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी एक वेरिएंट को पकड़ने में मदद करो। लोकी कहता है कि कैसा वेरिएंट और कौन है वो विलन, जिस पे मोबियस कहता है कि वो विलन, वो वेरिएंट जिसको हम पकड़ना चाहते हैं बेसिकली वो तुम ही हो। उसके बाद एक नया सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग TVA के ऑफिसर टेलीपोर्ट होके 1800 में जाते हैं और वहाँ पे एक आदमी सामने जो कि ऊपर अपने कपड़ा लिए बैठा होता है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो TVA के ऑफिसर आगे बढ़ते हैं तो वो अननोन आदमी वहाँ पे अपनी लालटेन फेंकता है, जिसकी वजह से पूरे ग्राउंड में आग लग जाती है और जितने भी TVA के ऑफिसर्स होते हैं वो वहाँ पे मारे जाते हैं। इसी के साथ लोकी की पहली एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड और ये वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में।